नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार नेहरा आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। कल हमने सीखा था कि ई कोर्ट सर्विसेज ऐप है, उसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के केसेस की जानकारी के लिए हम उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि हाई कोर्ट्स के लिए जो केसेस हैं हाई कोर्ट्स में, ये एडवोकेट्स और लिटिगेंट के लिए किस तरह से उपयोगी है। जिस तरह हमने कल देखा था हाई कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के लिए इसकी उपयोगिता, आज हम ई कोर्ट्स ऐप की उपयोगिता हाई कोर्ट के संदर्भ में जानेंगे। सबसे पहले अगर आपने ये ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर में जाके ई कोर्ट्स ऐप के नाम से सर्च कीजिए। आपको ये ई कोर्ट्स ऐप नज़र आएगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। मैंने जैसे ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। अब इसको ओपन करेंगे तो आपको ऐसे नज़र आएगा। इसमें जो 4 फीचर्स दी हुई हैं, CNR नंबर मीन सर्च बाय CNR, ये एक यूनिक नंबर है केस को सर्च करने के लिए। फिर आगे केस स्टेटस है वो जानने के लिए, फिर काज लिस्ट है और फिर माई केसेस है। ये 4 ऑप्शंस इसमें हैं। आज हम देखेंगे कि इसका हाई कोर्ट के केसेस के लिए हम इसको किस तरह से उपयोग कर सकते हैं। आप लेफ़्ट साइड में जो 3 बार दिए हैं, वाइट बार जो नज़र आ रही हैं, इसमें आप देखेंगे सबसे ऊपर होम है, उसके बाद अबाउट, फिर CNR, फिर केस स्टेटस, काज लिस्ट, माई केसेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब उसके नीचे जो कन्फिगर का ऑप्शन है उसके ऊपर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप कन्फिगर पे क्लिक करेंगे, ऐसे एक पॉपअप विंडो आएगी। उसमें लिखा होगा हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बोथ। आप इसको हाई कोर्ट पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ये करते हैं, आपको ऊपर जैसे 4 ऑप्शन कल भी बताया था, दिखाई थी। आज हम देखेंगे इसको कि इनका कैसे उपयोग करना है। तो एक जो हर केस का एक यूनिक नंबर होता है जिसको CNR नंबर कहते हैं। ये एक 16 डिजिट का नंबर होता है। आप ये CNR नंबर डाल के केस का स्टेटस चेक कर सकते हैं। अब दूसरा है केस स्टेटस। अगर हम केस स्टेटस जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना होगा कि हम कौन से हाई कोर्ट का केस जानना चाहते हैं। तो आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, ऐसे आपको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगी सभी हाई कोर्ट्स की, और जिस भी कोर्ट का आपको चेक करना है, जैसे हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश हम एग्जाम्पल के लिए सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे बेंच आपको नज़र आएगी कि यहाँ पे प्रिंसिपल बेंच है आंध्र प्रदेश की, एक ही बेंच नज़र आ रही है। तो हम इसको क्लिक कर देंगे। अब हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब हमारे पास 6 ऑप्शन है केस का स्टेटस जानने के लिए। हम केस नंबर से सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा पार्टी के नाम से, यानी पिटिशनर या रिस्पोंडेंट है उसका नाम डाल के और रजिस्ट्रेशन ईयर डालकर हम इसको सर्च कर सकते हैं। जब हम सर्च करेंगे तो 3 ऑप्शन है यहाँ पे कि जो पेंडिंग केसेस के लिए बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड रहता है। आपको अगर केस डिस्पोज ऑफ हो गया है तो ये आपकी सर्च को फर्दर रिफाइन कर देगा और केवल डिस्पोज ऑफ केसेस है वही दिखाएगा। और अगर आप इसको बोथ को सिलेक्ट करेंगे तो आपको जो पेंडिंग और डिस्पोज्ड है वो दोनों ही दिखाएगा। जैसे आप गो पे क्लिक करेंगे और पार्टी का नाम और रजिस्ट्रेशन का ईयर डाल के तो आपको एक लिस्ट नज़र आएगी। फिर है FIR नंबर। जो क्रिमिनल केसेस है उनको आप FIR नंबर डाल के भी चेक कर सकते हैं। जैसे हम आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट हमने सेलेक्ट किया था। आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए जो आप करना चाहते हैं। फिर इसमें पुलिस स्टेशन जो न आएंगे तो आपको पुलिस स्टेशन करना है, सेलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन मेन्यू से, और उसके बाद में FIR नंबर डालना है, फिर ईयर डालनी है, और उसके बाद में जो नीचे जो गो बटन है उस पर क्लिक करेंगे तो ये FIR के आधार पर आप सर्च कर पाएंगे। फिर इसी तरह जो फाइलिंग नंबर है, जब आपको केस फाइल करते हैं तो एक नंबर दिया जाता है, तो उस फाइलिंग
नंबर के बेसिस पे भी आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप और कोई डिटेल नहीं पता है तो एडवोकेट का जो नाम है वो डाल कर भी आप सर्च कर सकते हैं। फिर अगर सपोज़ आपको पता नहीं है कि कुछ भी डिटेल पता नहीं है, तो आपको इतना आइडिया है कि ये 302 आईपीसी का केस है या 307 का है या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का केस है, तो आप एक्ट के आधार पे भी इनको सर्च कर सकते हैं। तो जैसे आप देखेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, सिविल प्रोसीजर कोड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, फैमिली कोर्ट्स एक्ट, इस तरह से आप एक्ट वाइज भी केसों को सर्च कर सकते हैं। और आगे इसको फर्दर रिफाइन करने के लिए आप जैसे सेक्शन डालेंगे तो ये आपकी सर्च को और ज़्यादा रिफाइन करेगा। फिर कैविएट है। कैविएट एक एप्लीकेशन होती है, वो 90 दिन के लिए फोर्स में रहती है। ये जब कोई पार्टी को ऐसे लगे कि कोई दूसरी पार्टी केस करने वाली है तो वो एक कैविएट डाल सकते हैं कोर्ट में, और कैविएट की कॉपी अपोजिट पार्टी को भेजनी होती है और ये डालने के 90 दिन तक फोर्स में रहती है। तो जैसे ही वो पार्टी केस डालेगी तो आपको इंटीमेट किया जाएगा ताकि आप भी अपने विचार कोर्ट के सामने रख सकें। और एक और ऑप्शन है केस टाइप का, कि इधर जो केस टाइप के हिसाब से भी आप केसों को सर्च कर सकते हैं। जैसे अपील है, एप्लीकेशन इन सिविल सूट है, आर्बिट्रेशन अपील है, फर्स्ट अपील है, कंटेम्प्ट अपील है। तो इस तरह से जो अलग अलग तरह के केस है, केस के टाइप के आधार पर भी आप उनको सर्च कर सकते हैं। फिर आता है काज लिस्ट। काज लिस्ट डेट वाइज अवेलेबल होती है और एडवोकेट्स हैं उनको तो इसकी डेली ज़रूरत पड़ती है, परंतु अगर लिटिगेंट भी है जो अपना केस का स्टेटस जानना चाहता है कि वो काज लिस्ट में कोर्ट में कौन से नंबर, किस कोर्ट में लगा है और किस नंबर पर लगा है, तो काज लिस्ट उस डेट की और जो बेंच हैं उसको सेलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे गो पे क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद है केसेस। कल जैसे मैंने आपको समझाने के लिए बताया था कि आपने जो भी केसेस है वो आपने देखा, उसके बाद में आप उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे हम पार्ट इन में हम लिखते हैं नाम, राम लिखा है हमने, ईयर है 2019 और अब हम गो पे क्लिक करते हैं। अब ये जल्दी जो रिज़ल्ट है वो राम नाम से जुड़े हुए जो भी केसेस हैं उनको यहाँ पे पॉपुलेट कर देगा जो 2019 में रजिस्टर किए गए हैं। उसके बाद जैसे ही आप उस केस पे क्लिक करोगे, उस केस पे क्लिक करने के बाद में एक ऑप्शन आएगा ऐड केसेस। जैसे ही आप उसको ऐड करोगे केस में तो आगे एक पॉपअप विंडो आएगी जिसमें लिखा होगा केस सक्सेसफुली एडेड। और अब जैसे नेटवर्क का इशू इट्स टेकिंग लॉन्ग टाइम, सो आई विल टेक यू बैक where we were and I will show you that how the case will be shown in added cases। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो माई केसेस है यहाँ पे ऐड नज़र आएगा। जैसे यहाँ पे केस का टाइप है, इस तरह से उसका जो आगे नेक्स्ट डेट क्या है वो भी यहाँ पे आपको, जैसे इसमें 23 मई दिखाई दे रहा है। ये जो 23 मई 2019 को जो फाइल किया गया है, और जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये केस की सारी डिटेल आपको देगा जो कि आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप चाहे लिटिगेंट हो या एडवोकेट हो, आपके लिए ये ऐप बहुत ही उपयोगी है। आप अगर हाई कोर्ट से रिलेटेड केसों की जानकारी चाहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको नीचे जाके जो कॉन्फ़िगर बटन है वहाँ पे क्लिक करेंगे, उसमें हाई कोर्ट सेलेक्ट करेंगे। जैसे सेलेक्ट कर लिया तो ये आपको हाई कोर्ट के डिटेल्स देगा। जैसे हाई कोर्ट है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और फिर बेंच सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद में आप चाहे केस स्टेटस देखना है, काज लिस्ट देखनी है या आपके जो एडिट केस देखने हैं वो आप देख पाएंगे।
आशा करता हूँ आपको ये जो ई कोर्ट सर्विसेज ऐप है, ये इसकी उपयोगिता आपको समझ में आई होगी, और इसकी उपयोगिता के बारे में आप मुझे अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।